चलो ये शंका नहीं रहती। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं कि न ज्यादा सोने वाले से सिद्ध होता है, न ही जागने वाले से सिद्ध होता है। ये दुखों का नाश करता है योग। ये योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वालों का, और कर्मों में भी यथा योग्य चेष्टा करते रहने वालों का ही सिद्ध होता है। इस प्रकार योग के अभ्यास से अत्यंत वंश में किया हुआ चित्त जिसका उस काल में परमात्मा में भली प्रकार स्थित हो जाता है। नहीं मानता है तो भी लगाओ, मानेगा तो नहीं, ये तो हमें ही पता है। अर्जुन को ही मालूम है, कह रहा है ये वर्ष में हो ही नहीं रहा है, परंतु ये नहीं सोचना है उससे नहीं हुआ तो हमसे नहीं होगा। अर्जुन कोई और नहीं है, हम ही अर्जुन है, केवल शक्ति को पहचान। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, जिनका चित्त अभ्यास करके अत्यंत वंश में किया हुआ है चित्त उस काल में परमात्मा की भली प्रकार स्थित हो जाता है। उस काल में संपूर्ण कामनाओं से सपरा रहित हुआ पुरुष योग युक्त हो जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में वायु नहीं होती, वहां दीपक नहीं चलायमान होता, जलता नहीं अर्जुन, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे वे योगी के चित्त की कही गई है। घड़े में दीपक राखे जलाओ, वो दीपक जले कौन, बिम हवा कौन। तो जितने अपने चित्त में वासना है, तो वासना जा कौन, तो उसको तो रहने दो अंदर, खाली नाम चलने दो। नाम में ताकत है, अपने आप चली जाएंगी। वो नाम कब आ जाएगा, हृदय बैठ जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, जिस अवस्था में योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त उपराम हो जाता है, उस अवस्था में परमेश्वर के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा का साक्षात करने लग जाता है। और परमात्मा का साक्षात करता हुआ सचिता नंदन घन परमात्मा में संतुष्ट होता है। वो बस उसका और कोई कारण ही बाद में नहीं रहता, तथा इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है अर्जुन, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित हुआ यह योगी भगवत स्वरूप से चलायमान नहीं होता, डगमगाता नहीं बाद में, और परमेश्वर की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त हो करके उससे बड़ा कोई लाभ ही नहीं मानता। भी सबसे बड़ा लाभ यही है। और भगवान प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित हुआ रहता हुआ योगी बड़े भारी दुख से भी मेरे नाम को नहीं छोड़ता, और यह सोचता है कि दुख आया है तो ये तो आएगा, मृत्यु लोक है। सुख आया है तो ये तो आना ही आना है, ये तो सब आएंगे और सब जा रहे हैं। देखो जा रहे हैं ना, कोई स्थायी नहीं है, जाना है सब जा रहे हैं। जैसे भगवान कृपा की मूर्ति है, वैसे ये संसार जाने वाली मूर्ति है, सब जा रहे हैं, उसको रिश्ता कहते हैं। तो भगवान कहते हैं बड़ा भारी दुख आने से भी मेरे नाम से चलायमान नहीं होता अर्जुन, जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है। ये तो संयोग से बनते, तथा जिसका नाम योग है उसको अर्जुन मनुष्य को जानना चाहिए। वह योग उगता है वे चित्त से, अर्थात तत्पर वे चित्त से, और यह सोचना चाहिए कि करना कर्तव्य है। इसलिए मनुष्य को चाहिए अर्जुन कि संकल्पों से पैदा होने वाले संपूर्ण कामनाओं को निशेषता से वासना और आसक्ति से सहित अपने मन से त्याग दे, नहीं छूटे तो भी त्याग दे। जैसे मान लो लड़का है तो प्यारा लगता है, जा रहे हैं ना, सब बाहर गए नहीं गए क्या, तो वो दूर गया फिर आ जाता है, कोई बात नहीं। तो वैसे इन वासनाओं को छोड़ना है खाली बस।
भाव नहीं रखना है। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं अर्जुन, जो आसक्ति से रहित है और आसक्ति सहित त्याग करके मन के द्वारा इंद्रियों के जो समुदाय उनकी ओर से अच्छी प्रकार वश में करके कर्म कर्म से अभ्यास करे, चाहे एक ही नाम लेना शुरू कर दो। आज से मान लो कि आज एक ही नाम लेना है राम है, कल लेना है दूसरा, दो, परसों तीसरा, एक एक नाम जोड़ते जाओ तो 365 दिन हो गए, तो 365 नहीं हो गए क्या? हो गए ना। तो भगवान का कहने का मतलब है एक एक लेते जाओ, तो उसमें हमारा माला का साधन है वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। एक मणिया सरकाते 107 लेना जरूरी हो गया, इसलिए माला का महत्व है, वो हमारा सहारा है, बैसाखी है हमें भगवान की तरफ ले जाने के लिए। जैसे गुरु है तो गुरु एक साधन है, भगवान नहीं है उनके पास, जो हमारे सद्गुणों की रक्षा करता है गुरु। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, कर्म से अभ्यास करे, धीरज रखे, बुद्धिमान द्वारा बुद्धि को मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवाय और कुछ भी चेतय न करे। परंतु जिसका मन वश में नहीं हुआ हो अर्जुन, उसको चाहिए कि शीतर न रहने वाला ये चंचल मन जिस जिस कारण से इन संसार के पदार्थों में जाता है, उससे बारंबार उसको रोक रोक करके खींच के अपने पास लाओ, बारंबार परमात्मा में निरोध करे। क्योंकि जिसका मन अच्छी प्रकार शांत है अर्जुन, और जो पाप से रहित है, जिसका रजोगुण शांत हो गए। अब देखो भगवान क्या बता रहे, जिसका मन अच्छी प्रकार शांत है वो भी तो फिरता तो है ही नहीं, फिरता है क्या? जीव तो मरते हैं, उसको भगवान कहते हैं दोष नहीं लगता, क्योंकि नाम चलता है भगवान का, नाम में मुक्ति है। हम नाम लेंगे, जीव की हत्या हो गई तो उसका कल्याण हो गया, क्यों? हम जो नाम ले रहे थे वो नाम उसको मिल गया। तो संतों ने तभी तो कहा भी मुक्ति मिलती कहाँ है, तू कहाँ ढूंढ रहा है, मुक्ति का स्थान कौन सा? मुक्ति हमारे मुंह है मिल। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, इस प्रकार जो पाप से रहित है, जिसका रजोगुण शांत हो गया, ऐसे इस सच्चिदानंदन घन ब्रह्म के साथ एक भाव हुआ योगी को अति उत्तम आनंद प्राप्त होता है। वह पाप से छूटा हुआ योगी इस प्रकार लगातार आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करने लग जाता है। ऐसी लगन लग जाएगी तो बरसात आने से पहले आंधी आती है ना, और बटाऊ घर में आने से पहले बस का आवाज सुनाई देती है। वैसे जैसे बदलाव होगा तो मंदिर की ध्वजा दिखेगी, शिखर बंद दिखेगा, घर से मंदिर वाला रास्ता दिखेगा, गौ माता दिखेगी, जल दिखेगा, वन में साधु संतों की झूंपड़ी महल नहीं दिखेगा, साधु संतों की झूंपड़ी दिखेंगी, पीतांबर रंग दिखेगा, हरियाली दिखेगी, पूरी पिंपल दिखेगा। भगवान के नाम में लगने के बाद में अनुभव होगा। और अब क्या देखता है, कभी ऊंट दिखता है, घोड़ा दिखता है, कुत्ता दिखता है, अशुभ सपने आते हैं। ऐसा होने से पहचान है ये इस बात की, परंतु फिर घमंड नहीं करना है कि मेरी वजह से हो रहा है। तेरे में ताकत नहीं है, हमारे में ताकत नहीं है, वो तो प्रभु की माया कह रही है कि तू इस तरफ ध्यान मत हटा देना, तेरी शुरुआत हो गई है।
परंतु हम तो बल का घमंड कर लेते हैं कि देखो मैं कितना पूजा पाठ कर रहा हूँ, ये पड़ोस वाली तो कभी जाती नहीं है कथा में, ये ऐसा करती नहीं है। क्या तुम उनके लिए कर रहा है क्या? इसलिए निर्बलता का भाव भी, मेरे में तो कोई बल नहीं है, आज ही अजमास लो। ये जब तक कथा होती है तो सत्य बात है, महसूस हो जाएगा आपको। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, सर्वव्यापी अनंत चेतन एक भाव से स्थित रूप योग से युक्त हुआ, आत्मा वाला तथा सब में एक समान से भाव से देखने वाला, यह सबसे मुश्किल काम है हमारे भी, सबको एक भाव से देखे। हमारी सबसे बड़ी बिरादी यही है। अब इसमें हमारा नुकसान क्या है बताओ? देना कुछ नहीं, मांगता है तो मत दो, क्या फर्क पड़ता है? देने का तो कुछ कहते ही नहीं कहते ना। देखना एक ही भाव से सबको, पक्ष नहीं लेना है, बात का आचरण का पक्ष लेना है, सिद्धांत का लेना है, श्रद्धा का पक्ष लेना है कि सत्य कौन है। सत्य का मतलब है, सत्य का स्वरूप है असली, असली को सत्य कहते हैं। साच बोलना अलग है, साच का स्वरूप है सत्य। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, सब में एक समान भाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में बर्फ में जल के सदृश व्यापक देखता है। जैसे बर्फ है उसमें जल है, परंतु जल दिखाई नहीं देता, परंतु मालूम है कि इसमें जल ही है। यानी हमें भेद नहीं करना है कि इसमें भी मेरा गोविंद ही है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, संपूर्ण भूतों को जो आत्मा में देखता है भी यही परमात्मा है, अंश यही है। अर्थात जैसे सपने से जागा हुआ पुरुष सपने के संसार को अपने अंतर्गत संकल्प के आधार पर देखता है कि वो सपनों आज आ गयो तो अशुभ मानन लाग जाओ भी, ये होगी कोई घटना होगी, कुछ भी होगा, मानते हम संसार के उसके हिसाब से ही मानते हैं। तो भगवान कहते हैं वैसे ही वह पुरुष संपूर्ण भूतों को अपने सर्वव्यापी, अपने सर्वव्यापी, अपनापन भगवान में। कैसे भी, ये संसार मेरा नहीं है, मैं इस संसार का नहीं हूं, भाव रखना है ये, मैं इस संसार का नहीं और ये संसार मेरा नहीं है, मैं तो केवल भगवान का हूं और भगवान ही मेरे अपने, मेरे अपने, इसको कहते हैं मेरापन। तो भगवान कहते हैं इस प्रकार जो भाव रखता है अर्जुन, और जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव को ही देखता है सब में, और ऐसा देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत अधीन देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता अर्जुन, उसके लिए मैं छिपा हुआ नहीं, और वह मेरे लिए छिपा हुआ नहीं होता, क्योंकि वह मेरे में एक भाव से स्थित रहता है, केवल मेरा ही स्मरण करता है। तब मेरा भाई ने ऐसा ही तो किया था। जब मेरा भाई को पता चल गया भी ये मेरे पति देव है, ये दूसरी शादी कर नहीं रहे, मेरे पीछे लगे हैं, सब उसको समझाते हैं, तब मेरा भाई ने प्रभु से प्रार्थना की, बोली तुझको अब बोलो नहीं नाथ, दास पर ऐसी कृपा करो, और चढ़े रहो चित्त ऊपर मेरे, कबो ना करो, कभी मत करो प्रभु, व्याकुल रहूं दर्शन बिना तेरे, तेरे दर्शन के बिगर व्याकुल रहूं प्रभु, व्याकुल रहूं दर्शन बिन तेरे, ऐसी आग लगा दो मेरे शरीर में, ऐसी आग लगा दो भी तेरे लिए ही व्याकुल रहूं। चाहूं स्वर्ग तो चाहे नरक में डालो, और सुख चाहूं तो प्रभु दुख मत टालो, ये सब तुम कर देना, परंतु प्यारे लगते रहो
मेरी दूजी राय है भी जो भी मेरी राय वो छूट नहीं है तुम उसको हर ले लो।